जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया भैया। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे भाई। ठीक है, बढ़िया है आप लोग। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया है, चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे, बाल बच्चे सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे आप लोगों के। और हमने थोड़ा ज़्यादा ही सफ़ेद सफ़ेद पहन लिया है तो मेरे भाई कुछ खप जा रहा होगा। बट कोई बात नहीं। अब ये जो नया साल है वो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत आप लोग आगे बढ़े, जीवन में बहुत कामयाब बने। आप लोगों के लिए इतनी ही मेरी दुआ है। ठीक है, तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर। और बाकी जो है आज से हमारी क्लासेस रेगुलर फॉर्मेट में कंटिन्यू हो जाएंगी। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे की सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाया होगा हमारे सभी साथी पहले की वीडियो को देख चुके होंगे। जितनी क्लासेस हमारी हो रखी है वो सारी आप लोगों ने देख रखा होगा, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वहीं रहते, ठीक वहीं है भाई, रहते, खाते पीते अपना क्या। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पीछे की वीडियोस को देख लें ताकि उनको आगे की बातें सारी सारी मेरे भाई यहाँ पर समझ में आ पाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, आज ये चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी सवालों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 85 तक आप लोगों ने कर लिया है और अब जो है मेरे भाई प्रश्न संख्या 86 आप लोगों का होगा और यहाँ से हम लोग सारी बातों को समझेंगे। आज ये चलिए 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए मेरे भाई इस सवाल को। यहाँ पर क्या बोला गया 86 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि when the price of a commodity is increased by 23%, a family reduces its consumption in such a way that expenditure on it was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity? अगर आपको थोड़ा सा बच्चों याद होगा तो हमने आपको यहाँ पर ये वाला तरीका 100 वाला मेथड बताया था और 100 वाले मेथड के माध्यम से हमने ऐसे सवालों को करने को कहा था कि जीवन में कभी भी दो संख्याओं को गुना करने पर अगर कोई तीसरी संख्या मिले और इन दो में से किसी का भी मेरे भाई एक इंक्रीज या डिक्रीज दिया गया हो तो उसको यहाँ लिखेंगे। प्रोडक्ट में जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको यहाँ लिखेंगे और 100 वाला मेथड लगा करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। याद है कि नहीं याद है? काफी बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो आइए मेरे भाई हम आपको बताते हैं इस सवाल के बारे में। फेज 9 का ये सवाल है और बहुत ही बढ़िया बात है, लगभग 5000 से ऊपर बच्चे जो है वो लाइव हैं क्लास में। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके क्योंकि ऑफर में काफी सारे बच्चों ने फायदा उठाया होगा, काफी सारे बच्चों ने एडमिशन लिए होंगे। ठीक है, तो उसी का ये है कि इतने सारे लाइव वॉचिंग है आज। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, ऐसे ही मन लगा करके पढ़ाई करो। ठीक है, ऑफर भी अब आपका खत्म हो चुका है तो मुझे लगता है स्थिरता आ चुकी होगी और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ोगे। आइए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। जब एक वस्तु की कीमत में इतने की वृद्धि होती है तो परिवार इसकी खपत को इस प्रकार कम कर देता है कि उस पर होने वाला खर्चा केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की होगी? आपको पता है कि जब हम प्राइस को कंजप्शन के साथ में गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है, यानी कीमत को खपत से गुना करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? तो व्यय मिलता है। इन दोनों में अगर हम किसी भी एक को बढ़ाते हैं, जैसे मानो इसको बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है, इन दोनों में किसी भी एक का मान अगर दिया गया हो, मैं मेरे भाई कह रहा हूँ इन दोनों में किसी भी एक का मान दिया गया हो और इसका मान दिया गया हो तो वहां पर हम लगाते हैं 100 वाला मेथड। क्या लगाते हैं? 100 वाला मेथड लगाते हैं। 100 वाले मेथड के अनुसार में अगर हम यहाँ पर 100 रखते हैं, ठीक है, जिन दो लोगों को हम गुना करें मेरे भाई यहाँ पर, उन दो लोगों को हम यहाँ रखते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन और इनको गुना करने पर जो मेरे भाई मिलता है उसे हम यहाँ रखते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा वो देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम कीमत को 23% से बढ़ाते हैं, 100 में 23 बढ़ाते हैं तो मेरे भाई आप जोड़ करके देख लीजिए तो 123 आ जाएगा। तो मेरे भाई बोला गया खर्चा हमारा खाली 5 बढ़ा है, 100 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मेरे भाई हम कीमत बढ़ाते हैं तो हमारा 123 हो जाता है और ये हमारा 105 हो जाता है। अब बताइए कंजप्शन में हमारा कितने का कमी होगा?
तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो कंजप्शन में जो कमी होगा वो कितने का कमी होगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारा 18 का कमी होगा। कितने का कमी होगा, तो 18 का कमी होगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा कंजप्शन में कमी है वो परसेंटेज मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो कंजप्शन में कितने का कमी हुआ है, तो 18 का कमी हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर 123 के ऊपर में हुआ है। और इंटू कितना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो 100% हुआ है। इंटू कितना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो 100% हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसको भाग करके तो 1800 को 123 से भाग करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप 1800 को भाग करो, ऊपर में तो 1800 ही आना है। 18 को 100 से गुना करने पर 1800 आने, इसको 123 से भाग करना है। तो अगर हम इसको 123 से भाग करते हैं यहाँ पर, तो एक बार में हमारा हो जाएगा 123। कितना मेरे भाई आ जाएगा, 57 यानी 570। और यहाँ पर लगभग 12 का 4 गुना हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 दिए 12, 492, यानी हमारा 82 हो जाएगा मेरे भाई, 82 बच जाएगा। और दशमलव अगर हम लगा देंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 820 हो जाएगा, 12 चक 72, यानी 14.6 करके आएगा। और हम यहाँ पर लिख देंगे 14.6%। तो जब भी ऐसा होता है कि इन दो संख्याओं में बच्चों किसी भी एक संख्या का इंक्रीज या डिक्रीज अगर हमारा दे दिया गया होगा, तो हम यहाँ पर उसको लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रोडक्ट होगा उसका यहाँ लिख देंगे और देखेंगे कमी हमारा कितने का आ रहा है। कुछ हमारे भाइयों को मेरे भाई लग रहा है कि ये रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है, तो आज हम आपको मेरे भाई बता दे जो दिन है वो कितनी तारीख है, मोबाइल में मेरे देख लो भैया। बहुत बच्चों को लगता है कि रिकॉर्डेड नहीं है, तो 6 जनवरी का दिन है और 6:43 हो रहे हैं। आप अपने घड़ी से इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। तो यानी ये जो क्लास आपकी चल रही है वो लाइव चल रही है और हम कभी भी लाइव बैच में रिकॉर्डिंग नहीं चलाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो जब हमें देना होगा तो वो हम अलग से कह करके दे देंगे कि हाँ भैया ये वाला चैप्टर है, इसकी रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में वो लाइव दिख रहा है, इसका मतलब वो क्लास अरे लाइव हो वहीं रहा है, रहेगा, वहीं ठीक पढ़ेगा, है। वहीं खाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के, आइए पढ़िए। कहीं और पे धोखा मिल सकता है, इस प्लेटफॉर्म पर, इस एप्लीकेशन पर और आपके आपके अपने भाई आदित्य रंजन सर से तो बिल्कुल भी धोखा नहीं मिलेगा। समझ गए ना। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा रुख बदलता है सवाल का और यहाँ पर हम एक नया टाइप सीखने की कोशिश करते हैं, एक नया मेरे भाई सवाल हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये वाला सवाल काफी ज्यादा फेमस है, लगभग हर परीक्षा में, एसएससी के लगभग हर परीक्षा में या बाकी परीक्षाओं में भी जो है। काफी बढ़िया बात है मेरे भाई, धीरे धीरे बच्चे बढ़ के लगभग 6000 हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाइए। तो ये जो सवाल है हमारा, ये एसएससी के लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखो अगर तुमने कीमत को मेरे भाई इतने % से बढ़ा दिया, या अगर मान लो कि कहीं पर क्या हो रहा है, जैसे मानो प्याज की कीमत अभी बहुत महंगी हो गई है, ठीक है। जैसे उसका कीमत वहां पर कम होगा ना, लोग तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, तो लोग मेरे भाई जैसे उसका कीमत कम होगा, जैसे उसकी प्राइस कम होगी, लोग और ज्यादा सामान और ज्यादा सामान और ज्यादा सामान जो है वो खरीदना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया बात को लेकर के। और ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कीमत के कम होने से कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर कंजप्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो फिर ये पूछा जाता है 4 तरह के सवाल। पहले आप कितना किलो खरीदते थे, अब आप कितना किलो खरीद रहे हो, और पहले खरीदने का रेट क्या था और अब खरीदने का रेट क्या है। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इसी सवाल में देखो, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी थी, अब उतने ही पैसे में वह कितना दाल जो है वो खरीद सकता है, कितना किलो दाल खरीद पाएगा। मेरे भाई कीमत बढ़ गई तो बेचारा अब क्या करेगा, कम खरीदेगा। कितना कम खरीदेगा अब हम वो बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे दाल की कीमत हमारी बढ़ गई मेरे भाई 25% से, हमें पता है कि जो प्राइस है ना उसको कंजप्शन से गुना करने पर देखो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, वो मुझे महीने का 1000 रुपया देते हैं और बोलते हैं इसी में खर्चा तुमको चलाना है। तो पहले क्या होता था, उस 1000 रुपये में मेरे भाई हम बाकी सारा काम कर लेते थे, सारा काम छाट छाट के बाद में 1000 रुपये का हम राशन लेकर के आते थे। तो 1000 रुपये का राशन लेकर के आते थे, तो ऐसे मान करके चलो कि पहले जब हम जाते थे ना, तो मेरे भाई कोई भी वस्तु थी यहाँ पर, जैसे चावल ही हम खरीद के लेके आते थे, तो चावल 50 रुपया किलो होता था। तो 50 रुपया मेरे भाई किलो होता था, तो हम कितना किलो चावल लाते थे, तो 20 किलो लेकर के आते थे, ठीक है।
अब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया कि मानो चावल का रेट 100 रुपया हो गया, तो अब 100 रुपया हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे अब हम 10 किलो चावल लेके आएंगे। तो यानी अगर हम बात करेंगे मेरे भाई प्राइस को लेकर के, तो प्राइस अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे आप एक तरीके से समझो, रेट पहले 50 था, बाद में रेट कितना हो गया, 100 हो गया। जब आपके पास में 50 होता था मेरे भाई, तो आप कितना क्वांटिटी खरीद के लेके आते थे, तो आप 20 किलो लेकर के आते थे। जब रेट 100 हुआ तो आप 10 किलो लाए। इसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, इसके कारण इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम हो गया। 50 इंटू 20 ये भी आपका 1000 आ गया, और 100 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर ये भी 1000 आ गया। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 50 रुपया किलो चावल है तो हम 20 किलो लाते हैं तो 1000 बनता है। 100 रुपया किलो चावल है, 10 किलो लाते हैं तो मेरे भाई 1000 बनता है। इसमें जो जादू की चीज हम दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर मेरे भाई ये है, ठीक है, कि जैसे पहले भी मेरे पिताजी 1000 रुपया हमको देते थे खर्च करने के लिए, आज भी मेरे पिताजी हमको 1000 ही रुपया देते हैं खर्च करने के लिए। पहले के सिनेरियो में अब के सिनेरियो में फर्क क्या आया, कीमत जैसे बढ़ी मैंने अपने खपत को कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अमीर परिवार से नहीं आता हूँ। मेरे पास खर्च करने के लिए एक फिक्स अमाउंट है। महंगाई बढ़ सकती है लेकिन मेरे पिता की इनकम नहीं बढ़ सकती है। तो वो मुझे पहले भी इतना मेरे भाई देते थे खेती करके, आज भी वो मुझे इतना ही देते हैं। बस फर्क इतना है कि पहले मेरे भाई जैसे कीमत बढ़ गई तो पहले हम 20 किलो खरीदते थे तो अब हम 10 किलो खरीदते हैं। तो जो इसमें जादू है, ठीक है, जो इसमें मेरे भाई यहाँ पर जादू है वो यहाँ पर क्या है, तो जादू मेरे भाई यहाँ पर इस प्रकार से है कि अगर आप प्राइस का रेशियो देखते हैं तो प्राइस मेरे भाई यहाँ पर 1 से 2 हो जाता है, तो क्वांटिटी हमारा 2 से कितना हो जाता है, क्वांटिटी ये 2 से 1 हो जाता है। यानी यहाँ पर प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, तो क्वांटिटी हो जाता है। यानी हम यहाँ नोट करके भी लिख सकते हैं कि जब हमारा एक्सपेंडिचर, हिंदी में एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं, तो जब हमारा एक्सपेंडिचर यानी हमारा जो व्यय है, हिंदी में इसे कई बार व्यय और कई जगह पर मेरे भाई से खर्च भी कहा जाता है, जब मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सेम होता है, जब ये हमारा क्या होता है, सेम होता है दोनों जगहों पर, सेम शब्द को ही कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये सेम हो या फिर ये हमारा कांस्टेंट हो, तो हमेशा बच्चों इस बात को याद रखना, और क्या याद रखना कि प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होगा। प्राइस का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो प्राइस का उल्टा हमारा क्वांटिटी होगा। जिस अनुपात में तुम्हारी कीमत होगी जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे जैसे दाल की जो कीमत है वो हमारा बढ़ गया मेरे भाई 25%। तो अगर हमारा 25% बढ़ चुका है तो इस 25% को पहले हम लोग तोड़ेंगे। 25% का मतलब 25/100, 25/100 का मतलब वो होता है 1/4। ठीक है, देखो जितने बच्चे हैं मेरे भाई नए हैं जिन्होंने कल एडमिशन लिया है, परसों लिया है, आज लिया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले प्रतिशत की बाकी क्लासेस को वो देख ले और उसके साथ में इसमें लाइव जुड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कई जगह पर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कुछ बच्चों का यही डाउट हो सकता है 25% 1/4 कैसे हुआ। तो मैं बार बार इस चीज को अगर पढ़ाऊंगा ना तो सिलेबस बड़ा लंबा खींच जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीजें ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा रखी है, तो आप लोगों से इतना अनुरोध करेंगे कि आप पहले की वीडियो को देखिएगा, परसेंटेज की क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तब जाकर के यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ प्राइस को बोलेंगे। कीमत हमारी कितनी थी, तो कीमत हमारी मेरे भाई 4 थी, और 4 में हमने 1 बढ़ा दिया तो कीमत हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। कीमत का उल्टा हमारा हो जाता है क्वांटिटी, जो कि पता है कि जैसे यहाँ पर जब खर्च करने के लिए जो राशियां होती है वो समान होती है, तो कीमत का उल्टा खपत हो जाता है। तो अगर पहले कीमत यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में थे तो इसका उल्टा मेरे भाई यहाँ पर 5 और 4 के अनुपात में हो जाएगा। यानी ये हमारा पुराना कहानी था, ये हमारा ओल्ड था, और ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई नया कहानी है, ये हमारा न्यू है। तो कीमत के मेरे भाई बदलने से खपत हमारी बदल जाती है। पहले इंसान अगर 5 किलो खरीदता था तो अब वो 4 किलो खरीदेगा। ठीक है, बट मेरे भाई क्वांटिटी जो है वो दिया क्या गया है, तो बोला गया था पर्सन इनिशियली परचेज 60 किलो। हिंदी में भी एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा है। इसका मतलब यहाँ पर ये 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 60 किलो दिया गया है। अब आप मुझे खुद बता दो भाई मेरे, ये 5 का कितना गुना है, तो बोलोगे गुरुजी 12 गुना। अगर 5 अपने आप का 12 गुना कर रहा है तो 4 भी तो अपने आप का 12 गुना करेगा, और 4 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 48 किलो। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो सी आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर। तो कीमत ऐसे बदली, खपत हमारा ऐसे बदल गया। इसका मान 60 था, इसका मान कितना हो गया, 48 हो गया। चलिए आप लोगों को इसी के आधार पर एक हम यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, और मेरे भाई हम खुद से क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। आ जाइए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों ये दे दिया कि अगर मान लीजिए कि जो हमारी कीमत है वो हमारी कीमत 20% से बढ़ जाती है,
वो हमारी कीमत 20% से बढ़ जाती है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर इनिशियली जो है यहाँ पर 12 किलो खरीदते थे, तो यहाँ पर अब फाइनल हम कितना किलो खरीदेंगे, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या हिसाब किताब होगा। दूसरा सवाल मैं आप लोगों से कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए जो हमारी कीमत है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा 14 सही 2/7% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और पहले कोई व्यक्ति ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर, पहले का व्यक्ति ऐसा होगा, अगर वो 24 किलो मेरे भाई यहाँ पर खरीद रहा होगा, तो अब वो कितना खरीदेगा। मुझे दोनों सवाल का आंसर मेरे भाई यहाँ पर चाहिए सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। ठीक है, अब आ जाओ, अब सवाल को जरा हम लोग समझते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हिसाब किताब है और क्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा समझो। हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे कीमत बढ़ गया, पहले इतना था, फाइनल कितना होगा। तो अगर हम प्राइस की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इस 20% को बच्चों हम लोग देखते हैं। ये 20% की जो वैल्यू है वो हमारी 1/5 है। प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइस हमारा पहले था कितना, 5 में 1 बढ़ा दिया तो प्राइस हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया। प्राइस का अगर हम मेरे भाई मान लो उल्टा करते हैं, जैसे प्राइस का अगर हम उल्टा करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिलेगा, तो यानी क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा। ये 6 का मान अगर हम देखेंगे, तो 6 का मान हमारा कितना होगा, तो 6 का मान हमारा 12 किलो होगा, यानी अपने आप का डबल। तो यहाँ पर 5 का डबल कितना हो जाएगा, तो 5 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 10 किलो। 5 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। अगर हम यहाँ चलते हैं बच्चों, आ जाइए, जो ये 14 सही 2/7 है, मुझे तो पक्का उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इसका मतलब जानते होंगे कितना होता है, 1/7 होता है। लेकिन यहाँ पर हमने बढ़ने का तीर लगाया है ना, तो यहाँ पर हमने कम करने का तीर लगाया है। कम करने के तीर का मतलब यहाँ पर कीमत कम हुई है। बढ़िया बात है ना यार, कीमत कम हो गई, और क्या चाहिए बताओ। महंगाई यहाँ 7वां आसमान छू रही है, 7 में हमने 1 की कमी कर दी, तो ये हमारा हो जाएगा 6। क्वांटिटी की बात करें तो इसका पलटी कर दीजिए, तो 6 से हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे सामने 24 किलो है। तो अब हमसे पूछा गया इसका मान बताओ, तो ये अगर अपने आप का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 किलो हो जाएगा। अब इन सवालों में अगर आप देखेंगे गौर से, तो अभी खाली आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में पहले 240 रुपए हुआ करते थे। ठीक है, कितने रुपए हुआ करते थे, 240 रुपए। तो मैं पहले का रेट क्या लेकर के आता था और अब का मेरा रेट क्या है। तो जैसे मानो तुम 100 रुपया में 5 किलो लेकर के आते हो, तो रेट कैसे पड़ता है, 100/5 यानी 20 रुपया किलो। अगर मानो कोई बच्चा ऐसा है जो 40 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर 5 किलो लेकर के आ रहा है, तो 40 को 5 से भाग करेगा तो पता चलेगा मार्केट में रेट नमक का कितना चल रहा है, 8 रुपये प्रति किलो। यानी कभी भी रेट को निकालने के लिए जो पैसा तुमने खर्च किया और उसके बिहाफ पर जितनी क्वांटिटी लेकर के आया, उसे भाग करना होता है। तो वैसे ही अगर मानो मैं अपने मन से एक एजम्पशन दे रहा हूं तुम्हें, एक अपने मन से मेरे भाई एक डेटा दे रहा हूं कि यहाँ पर भी तुम 120 रुपया खर्चा करते हो, यहाँ भी 120 रुपया खर्चा करते हो, तो यहाँ रेट क्या था और यहाँ रेट क्या था। यानी अगर रेट हमें निकालना पड़ जाए, तो हम बोलेंगे भैया 120 रुपया हम खर्चा करते थे और 12 किलो लाते थे, इसका मतलब रेट हमारा कितने का था, तो 10 रुपया प्रति किलो का रेट था।
या अगर मानो मैंने तुमसे कह दिया 360 रुपए तब भी थे, 360 रुपए आज भी हैं, बताओ रेट क्या था? तो बोलोगे सर देखो 360 रुपए में पहले हम कितना लाते थे, तो 12 किलो, यानी रेट था 30 रुपए प्रति किलो का। और अब उसी 360 रुपए में कितना ला रहे हैं, तो 360 रुपए में मेरे भाई ला रहे हैं 10 किलो, तो अब रेट है 36 रुपए का। तो बन गए ना तुम्हारे 4 सवाल। सवाल नंबर 1 पहले कितना खरीदते थे, सवाल नंबर 2 अब कितना खरीदते हो, सवाल नंबर 3 पहले का रेट क्या था, सवाल नंबर 4 अब का रेट क्या है। यही है मेरे भाई वो तुम्हारे 4 सवाल। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। बताओ भाई कैसे हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए आंसर आप लोग बता रहे हैं। मैं तो यार इस बात से तंग हूं कि कोई भी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, इतना जल्दी आंसर कैसे बता दे रहे हो, ये बताओ। है कैसे आंसर बता दे तो इतना जल्दी जल्दी, बताओ यहाँ पे, बोलो। एक बच्चे ने तो कितना खतरनाक कैलकुलेशन लगाया, पता है क्या है? सर कह रहे हैं कि 5000 बच्चे लाइव है। देखो तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से हमको लगता है कई बार कम मतलब होता है, सर कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा मतलब है। देखो इसने पता है क्या कहा, सर 5000 बच्चे, ठीक है, पता नहीं क्या हिसाब लगाया इसने, कौन सा गणित लगाया। मुझे लगता है इसने 800 रुपए बैच की फीस लगाई होगी, और इसने यहाँ पर 800 रुपए बैच की फीस लगा ली। वाह भाई बहुत बढ़िया। तो कहा सर 5000 बच्चे लाइव हैं, तो मतलब इतने बच्चे तो एडमिशन ले ही लिए होंगे। 8 इंटू 5 गुरु जी हो गया 40, और 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख आ रहा है, और भाई साहब ने हमारे कितना जोड़ दिया, 4 करोड़। एक पल के लिए हम भी यहाँ पर शौक में हो गया भैया। हम सोचे मैडम को एक बार फोन करके पूछे हम अपने सीएम मैडम को, 4 करोड़ आ गए क्या अकाउंट में, देख लो जल्दी से, इनकम टैक्स वाला पीछे ना पड़ जाए। कैसा कैलकुलेशन करता है रे भाई, है 5000 बच्चे का 800 रुपये का भी फीस जोड़ ले, जबकि 800 तो है भी नहीं, ऑफर में 700 था, और इसमें से जीएसटी मेरे फूफा देंगे हैं। 18% जीएसटी लगता है, 30% इनकम टैक्स लगता है, नहीं लेंगे तो उठा के ले जाएंगे हमको घर से मेरे। 30% 18% जोड़ 48% तो यही हो गया। टीम में का सैलरी वैलरी नहीं होता है। 900 रुपए तुम फीस देते हो ना, 450 रुपए सरकार पहले बोलती है, सुनो भारत में काम करना है तो इतना पहले जो है वसूली देना पड़ेगा। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन मत करो बाबू, पढ़ लो यहाँ पे। हम भी अपने समय में मास्टर लोग का इनकम जोड़ते थे, मिला कुछ भी नहीं, ठीक है। जो खुद की तैयारी कर ली तो नौकरी निकल गई, वो बड़ी बात है बस। मास्टर वास्टर का सैलरी निकालने 4 करोड़, भाई खतरनाक आदमी है ये। बोलना मत किसी से कि मेरे पास पढ़ते हो, ठीक है ना। आ जाओ चलो। A reduction of 15% in the price of salt enable to buy 2 kg more, ठीक है, फॉर रुपीज 272। रिड्यूस प्राइस हमारा क्या होगा, ठीक है। आसान भाषा में नमक की कीमत में 15% की कमी करने पर एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनता है। कम हुई कीमत क्या है? यानी अगर हम सीधा सीधा मेरे भाई कीमत की बात करें, ठीक है, तो हमने जी कह दिया पहले 15% कमी हुआ है, यानी 15% का मतलब 15 बटे यहाँ पर 100 हुआ है। 15 बटे 100 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 3 बटे 20 हुआ है। 3 बटे 20 का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे जी पहले हमारा कीमत 20 था और उसमें 3 की हमारी कमी हो गई तो कीमत 17 हो गया। कीमत के कम होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, और क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो वो 17 से कहाँ पर हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, मान लो इस बात को।
और क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो वो 17 से कहां पर हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, मान लो इस बात को। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे जी पहले हमारा कीमत 20 था और उसमें 3 की हमारी कमी हो गई तो कीमत 17 हो गया। कीमत के कम होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ चुकी है और क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो वो 17 से कहां पर हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, मान लो इस बात को। पागले का कहे यार, का कर देता है। क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे जी पहले हमारा कीमत 20 था और उसमें 3 की हमारी कमी हो गई तो कीमत 17 हो गया। कीमत के कम होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ चुकी है और क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो वो 17 से कहां पर हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, मान लो इस बात को। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे जी पहले हमारा कीमत 20 था और उसमें 3 की हमारी कमी हो गई तो कीमत 17 हो गई। हो गया। कीमत के कम होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ चुकी है और क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो वो 17 से कहां पर हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, मान लो इस बात को। ठीक है, तो हमने कहा जी कीमत हमारा कम हुआ है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हमने जो क्वांटिटी बढ़ाई है वो कितना बढ़ाया है, 3 यूनिट बढ़ाया है। लेकिन मेरे भाई ये 3 यूनिट हमारा बराबर है तो किसके बराबर है, तो 3 यूनिट हमारा बराबर है 2 किलो के। तो अगर 3 यूनिट मेरे भाई 2 किलो के बराबर है तो ये बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा। तो बोलोगे गुरु जी 1 यूनिट का मान हमारा 2/3 किलो के बराबर। किसके बराबर, 2/3 किलो के बराबर। अब यहाँ पर 17 यूनिट का मान कितना होगा, 17 इंटू 2 34/3 किलो के बराबर होगा जी। यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर के। और यहाँ 20 का मेरे भाई मान कितना होगा, 20 इंटू 2 हमारा 40/3 के बराबर में हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे 17 इंटू 2 34/3, 20 इंटू 2 40/3। अब उसके बाद में बात आता है रेट को लेकर के। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो रेट हमारा क्या हो जाएगा। तो रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैंने बच्चों आप लोगों को सिखाया था
कि रेट को निकालते वक्त में पैसे को क्वांटिटी से भाग करते हैं, तो यहाँ भी रेट को निकालते वक्त में पैसा कितना है आपके पास में 272 है, और उसको भाग कितना करना है तो क्वांटिटी से। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ आज सर पूछा क्या गया, बिल्कुल भी ये बात नहीं बता रहा हूँ मैं तो ये बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें निकालनी कैसे है। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे सवाल में तो आप क्या बोलोगे, गुरुजी 272 है, उसको आप भाग करिए 34/3 से, 34/3, लेकिन ये बट्टे का 3 यहाँ थोड़ी रहेगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यानी इतना हो जाएगा। अब रेट भी दो तरह के हैं, एक ये वाला रेट है और यहाँ पर एक ये वाला रेट है। इसका रेट हम आज देखते हैं तो मेरे भाई ये कौन सा रेट होगा जरा देखें। रेट को निकालने के लिए पैसे को भाग किया जाता है, यानी 272 को भाग किया जाता है, और किससे किया जाएगा तो 40/3 से। इसका बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। अब देखो दो चीजें होती हैं, मैंने हमेशा सिखाया कि ये ओल्ड होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, न्यू होता है। यानी ये जो रेट आया होगा ये कैसा रेट होगा तो ये ओल्ड रेट होगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो रेट आया ये कैसा होगा तो नया रेट आया होगा। अगर हमारा रेट मेरे भाई बड़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज रेट, और अगर हमारा रेट कम हुआ होगा तो बोलते हैं डिक्रीज रेट। तो आप अगर क्वेश्चन में देखो तो क्या कहा गया है, तो बोला गया रेड्यूस्ड प्राइस, मतलब कम हुई कीमत बता दो। तो नमक की घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत का मतलब कौन सा वाला रेट है ये। अगर कीमत में बढ़ रहा है तो बढ़ी हुई कीमत ये बोला जाएगा, और अगर कीमत में कमी हो रही है तो कम हुआ कीमत इसको बोला जाएगा। कुछ मत करिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप इसको 40 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे सर 4 का यहाँ पर 6 गुना 24, 4 अठे 32, 6.8, और इसको करेंगे 3 अठे 24, क्षेत्र के 18, 2 20, 20.4। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। बुझे कि नहीं बुझे बताइए आप यहाँ पे। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि कीमत को आपने उल्टा किया तो मेरे भाई क्वांटिटी आ गया। 3 का मान 2 किलो था, 1 का मान निकाल दिया, यहाँ से इसकी क्वांटिटी, यहाँ से इसकी क्वांटिटी निकाल दिया आपने। यहाँ पर मेरे भाई कम हुई कीमत, यहाँ ओरिजिनल कीमत पता चल गई और यहाँ पर कम हुई कीमत पता चल गई। मुझे यकीन है कि आप लोग अगले सवाल का भी आंसर दे देंगे, और यहाँ पर मेरी इनकम को नहीं जोड़ेंगे, कम से कम इस सवाल में जो डेटा आया उसको जोड़ करके उत्तर बताएंगे। तो चलिए आईसीआर में इसका उत्तर दिया, सवाल दिया है, 2 मिनट का समय है आपके पास में, बता दीजिए। जिन्हें पिछले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन से वो दूर हो जाएगा, बताइए। सब वैसने हो गया, ऐसा हम कमजोर हैं होती। बेकार है वे की बेटी चौपट हो गया, दिमाग चौपट हो गया, सब खोपड़ी हमारा सब अंडा कर दिया सब। शिष्य भी महान होता है, इतना हमको पता है। शिक्षा हो जाइए, कहीं से टूट, मान लो कहीं से टूट, कहीं कार्य उसके बाद फिर कहीं। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक आधा बच्चों को जिनको समझ में नहीं आया उनको भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। चौपट हो गया सब यार। चलिए भाई साहब, हो गया, बहुत समय हो गया आप लोगों को। अब देखो सेम सवाल यहाँ पर भी तो कहा गया है कि चीनी की कीमत में इतना % की कमी के कारण एक व्यक्ति इतने रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। कमी हुआ मेरे भाई, तभी तो वो इंसान मेरे भाई खरीद पाया, ठीक है। और उसके पास में खर्च के लिए कितने रुपए हैं तो 925 रुपए हैं। अब ये बताओ प्रति किलोग्राम चीनी की कम दर क्या है। कम दर का मतलब जो कीमत कम हो चुकी है उसकी मतलब यहाँ पर जो है वो रेट पूछी जा रही है। हमने कहा इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग डेटा देंगे तो हमारे बच्चे कैसे बना पाएंगे बताइए। अब 7.5% है, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो 7.5 है मेरे भाई। परसेंटेज अगर हटेगा तो हमारा नीचे 100 आ जाएगा, इसको हटाएंगे 0 आ जाएगा। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 40 बार में, और ये क्या हुआ है तो कम हुआ है। तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इतना % इन प्राइस, कीमत में क्या हुआ है कमी। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये ओल्ड प्राइस है और ये हमारा न्यू प्राइस है, ठीक है। तो पहले हमारी कीमत कितनी होती थी 40 होती थी, अब 40 में 3 की कमी हो गई है तो कीमत हमारी हो गई है 37। ये बात है हमारी कीमत की। कीमत का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी। 40:37 से मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 37:40 हो जाएगा। एकदम आसान लफ्जों में, कहीं पर किसी को 2 पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कीमत के कम होने से खपत हमेशा बढ़ती है,
क्वेश्चन में बच्चों हमसे यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया था कि सर ये अगर आप देखते हैं ना तो ये कितना यूनिट बढ़ जाता है, तो 3 यूनिट बढ़ जाता है। 3 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा, 2 किलो होगा। फिर से गुरुजी 3 यूनिट का मान अगर 2 किलो होगा तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने हो जाएगा 2/3 किलो। और अगर 1 यूनिट का मान 2/3 किलो होगा तो यहाँ बोलेंगे 37 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 74 यहाँ पर 3 किलो हो जाएगा। 40 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर हमारा हो जाएगा 80/3 किलो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना किलो हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 74/3 किलो हो जाएगा। अगर हमसे सिर्फ हमारा क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इतना पूछा होता ना दोस्त कि तुम पहले कितना किलो खरीदते थे, हम इतना बता करके उत्तर संतुष्ट कर देते हैं। अगर उसने हमसे ये पूछा होता बेटा अब तुम कितना खरीद रहे हो, तो हम बोल देते 80/3। बट उसको तो यहाँ पर मन में इच्छा है ना कि हम रेट बताएं। अब भैया देखो पहले का अगर ओरिजिनल रेट बोलता तो ओरिजिनल रेट को निकालने के लिए कितने का हम सामान लेकर के आए थे, 925 रुपए का। और उसमें कितना क्वांटिटी लाए थे, तो 74/3। अब ये 3 ऊपर लेके जाओ तो ये पहले का रेट निकल जाएगा। ये कैसे निकल जाएगा, तो पहले का रेट निकल जाएगा। 1/, कहते हैं 74 कैसे है बच्चे, 1 यूनिट का मान 2/3 है। तो 37 इंटू यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 74/3। और 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80/3। यानी ये पहले का है, ये अब का है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि रिड्यूस रेट हमारा कितना है, तो पुराने रेट से इसको कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको नया वाला रेट जानना है। और हमने आपको मेरे भाई बता दिया, अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया कि जो नया है वही रिड्यूस है। ये 2 अलग अलग रेट नहीं है, न्यू रेट को ही यहाँ पर रिड्यूस कहा गया है। तो न्यू रेट अगर निकालना है तो हमने सामान कितने का खरीदा मालिक, 925 का। और कितना किलो खरीदा है, तो 80 बट्टे में हमारा हो जाएगा 3। ये बट्टे का 3 बाबू कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको गुना करोगे ना तो ये 2775 आएगा। और 2775 को बच्चे अगर तुम भाग करते हो 80 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 का 3 गुना 24 भैया, 37 हो जाएगा। 8 चौके 32 हो जाएगा मेरे भाई, 55 हो जाएगा, 8 छः 48 हो जाएगा। आपका मतलब लगभग 34.6। ये बड़ा गंदा क्वेश्चन है कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं करते हैं। 8 का 3 गुना 24, 24 के बाद 37 हो गया, 8 चौके 32, 55 हो गया, 8 छः 48, 70 हो गया मेरे भाई। तो 8 8 64, यानी यहाँ पर 34 पॉइंट, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है 34.6875। अगर आप डिजिटल सम या कोई और तरीका अपनाना चाहते हैं तो वो आप अपना सकते हैं, लेकिन अभी हम डिजिटल सम में आपको नहीं फंसाएंगे, नहीं कुछ करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन करो यार, तुम लोग नहीं करोगे तो कैसे इंस्पेक्टर बनोगे बताओ। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैं इसके ऊपर में थोड़ा सा आसान तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ ताकि तुम्हारा फायदा हो पाए। लो भाई, मेरी तरफ से आसान क्वेश्चन की बात अगर हम करें, हमारे तरफ से क्वेश्चन में आसान ये है कि अगर हम मान लीजिए कीमत को मेरे भाई बढ़ाते हैं, और कीमत को अगर हम मान लीजिए कि 20% से हम बढ़ा देते हैं। कितने से बढ़ा देते हैं मेरे भाई, 20% से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक इंसान पहले, यानी उसका ओरिजिनल क्वांटिटी मेरे भाई यहाँ पर इतना था। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था भाई मेरे, तो ओरिजिनल क्वांटिटी के नाम पर ये बोला गया था कि वो इंसान पहले जो है यहाँ पर क्या करता था, पहले वो इंसान मेरे भाई यहाँ पर 12 किलो खरीदता था। और अब यहाँ पर मेरे भाई जो है क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, वो नया कितना खरीद रहा है, उसका नया क्वांटिटी कितना है। दूसरा बात क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, ओरिजिनल रेट हमारा कितना है, बताओ जल्दी से यहाँ पर। ठीक है, कितना है मेरे भाई, ओरिजिनल रेट कितना है। और तीसरा जो हमसे पूछा गया वो मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा गया, नया रेट हमसे हमारा कितना है। तो ये 3 बातें पूछी गई यहाँ पर, और ये तीनों बातों का मेरे भाई हमको जवाब देना है। ये 3 बातों का मेरे भाई हमको जवाब देना है। जल्दी से बताओ यहाँ पर कि कैसे होगा और क्या होगा। ठीक है, फटाफट मेरे भाई सारे के सारे जीतते हैं हमारे आंसर दो जल्दी से। कितना आएगा भैया, जिसका जन्मदिन है जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सिंगल है मिंगल हो गए उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका सालगिरह है उनकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनके बच्चों के बच्चों के बच्चों का जन्मदिन है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बस खुश रहो यार तुम लोग, और क्या चाहिए बताओ। हमारे भाई साहब सोहेल सर बताइए कितना खुश रहते हैं। वो बात करती है तब भी खुश रहते हैं, नहीं करती है तब ज़्यादा खुश रहते हैं। इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि उससे बात नहीं होती है, दूसरी वाली से बात हो रही होती है, उसमें ज़्यादा इसको आनंद आ रहा होता है, तो ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये कह रहे सर मत बताइए तीसरी वाली के बारे में, नहीं बताना है उसका, कहाँ जिक्र किया आप, जबरदस्ती कह रहे बताइए। जीवन में खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए एकदम इनकी तरह। ठीक है, पहली वाली से तो कई बार ये जान के झगड़ा करते हैं ताकि दूसरी वाली से ज़्यादा बात हो पाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आ जाइए। कह रहे सर सारा सच नहीं बताना था,
अरे तो सारा कहाँ बताएं सर, भी तो बहुत छुपा दिए हैं। ठीक है, लड़ाई हो जाएगी। किस बात की लड़ाई हो जाएगी, पहली वाली जान जाएगी, वीडियो देखती है। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पे। जीवन का आनंद तो भाई साहब इन्हीं से आना चाहिए, कैसे होता है क्या होता है, ये चलिए आप लोग पढ़ाई करिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, अब जरा हम लोग देखें। तो हमने जी कहा सॉल्यूशन हम इसका करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत दिल फेक आशिक हैं ये। ठीक है, बहुत आनंद लेते हैं जीवन का। 20% की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ये हो जाता है 1/5। चलेगा हम तो। ठीक है, अगर हम 1/5 की बात करें तो हमारा जो कीमत है यहाँ पर, कीमत हमारा कितना है, तो 5 है। और 5 में अगर हम 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6। कीमत का उल्टा हम क्वांटिटी कर देंगे तो ये हमारा 6 से कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। पहले मेरे भाई वो इंसान 12 किलो खरीदता था, तो यानी यहाँ पर ये 6 का मान कितना है, तो 12 किलो है। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि कीमत के कम होने से उस इंसान ने और ज़्यादा खरीदा, तो यानी वो इस गैप का मान हो जाता है। फिर इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में काम करता हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन करके मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर कीमत के बढ़ने के चलते एक इंसान मेरे भाई कितना किलो कम खरीदता है, 2 kg मेरे भाई लेस खरीदता है। मानो मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि उस इंसान ने 2 किलो कम खरीदा है। कितना खरीदा है, 2 किलो कम खरीदा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना कम हुआ है, तो यूनिट में मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट कम हुआ है, और वहीं 1 यूनिट हमारा किलो में 2 किलो के बराबर है। तो अगर 1 मेरे भाई 2 के बराबर है तो 6 हमारा कितना हो जाएगा, 12 किलो, और 5 हमारा कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 10 किलो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी अगर हमसे क्वेश्चन नंबर मेरे भाई ये पूछा जाता कि पहले कितना किलो खरीद रहा है, 12, अब कितना किलो खरीद रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी 10। अब बोला गया पहले का रेट, आपको भी पता है मालिक हमारे रेट निकालने का तरीका क्या होता है। खर्चा कितना किए हैं सर उसके ऊपर में बताइए, कह रहे हैं नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग जो मेरे भाई यहाँ पर खर्च की बात आ रही है, तो हमने खर्च के लिए आपको पैसा तो दिया ही नहीं था, हमने मुंह से बोल दिया था। बट कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिए खर्च करने के लिए आपके पास में 120 रुपए हैं। आप इतने रुपया लेकर के मार्च में खर्चा करना चाहते थे। तो अगर आप यहाँ पर 120 रुपया खर्च करने जाते थे, तो पहले 120 रुपया में मेरे भाई यहाँ पर कितना आर्टिकल लेकर के आते थे, 12। यानी आपका जो रेट था वो 10 का था। तो ये हमारा कौन सा रेट था भाई हमारे, तो ये हमारा ओल्ड रेट है। और अगर हम बात करते हैं नया रेट के बारे में, तो हम नया रेट मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी जो नया रेट है ना, आप देखिए यहाँ पर आप कितना रुपये का सामान खरीदे हैं, 120 का, और उसमें कितना किलो सामान खरीदे हैं, तो बोलेंगे जी 10 किलो। तो यहाँ पर अब नया रेट 12 का है। तो यानी पुराना रेट पूछता है 10 रुपया, नया रेट पूछता है तो मेरे भाई। क्लियर है बाबू, ऑल ओके है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम साफ, खुश रहिए, मस्त रहिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर सवाल, क्या कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में। देखिए क्या बोला गया है, थोड़ा एकदम अलग क्वेश्चन, अलग टाइप है यहाँ पर। अब आ जाइए, इसमें ये कहा गया कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में क्या होगा। जैसे आपने आईफोन का तो नाम सुना ही होगा मेरे भाई, हर किसी की लगभग इच्छा होती है कि काश मेरे पास आईफोन होता। तो पता नहीं आईफोन होता तो कौन सी दुनिया तुम पलट देते, बस कुछ पल की इच्छा है, शो ऑफ करने की बात है, और कुछ नहीं है मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, अगर तुम्हारे पास में काश आईफोन होता तो पता नहीं तुम कितने सुंदर नजर आते, उसके फिल्टर तुम्हें इतने जो गोरे बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे सस्ता वाला काम चाइना का मोबाइल करता है। हमारे सर जो है यहाँ पे दोनों फ़ोन रखे हुए हैं। ठीक है, जब उसको भेजना होता है तो चाइना वाला मोबाइल से भेजते हैं, जब खुद को देखना होता है अपनी वास्तविकता, अपनी हकीकत की, वास्तव में हमारा सूरत शकल कैसा है, तो आईफोन में फ़ोटो लेके अपने आप को पहचान कराते हैं कि सर ये है। ठीक है, क्यों सर गलत कह रहे हैं। चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लेकर के, तो हमने सवाल में जी आपसे ये कहा कि आईफोन के बारे में चूंकि आप जानते हैं तो देखिए उसका कीमत तो फिक्स है नहीं, बढ़ेगा कम होगा, ये कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हमने किसी चीज़ को लगातार तरीके से बढ़ा दिया, कम कर दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, कैसे हम अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। जैसे मानिए पेट्रोल 100 रुपया था, मोदी सरकार हल्ला करते गई पेट्रोल महंगा है, कांग्रेस महंगी सरकार है, ये है, गरीबों की नहीं सुनती है, और खुद सरकार में आने के बाद में उसने 110 रुपया कर दिया, यानी उसने 10% बढ़ाया। फिर अगली बार मोदी जी ने कहा जी 110 रुपए को कम करने के लिए दोस्तों आप हमें वोट करिए, आप वोट करिए कि हम इस महंगाई को और कम लेकर के आए। लोगों ने वोट किया, और वोट किया तो उसके बाद में उसने उस कीमत को मोदी जी ने क्या कर दिया, 20% और बढ़ा दिया। अगली बार जनता समझ गई, अगली बार जब वोट किए तो 30% और बढ़ा देंगे, रुक जाओ अभी वोट नहीं करेंगे, अभी रुकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर है, कृपया बीजेपी वाले हमें ना सुनाए भैया, देखो हमें सारी सरकारें अच्छी लगती हैं, सब बहुत बढ़िया है, कोई ना किसी का नाम तो एग्जाम्पल के लिए लेना पड़ेगा ना जी। ठीक है, और आदमी एग्जाम्पल उसी का लेता है जो मेरे भाई फेमस होता है, वायरल होता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब केजरीवाल जी का एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको नहीं लगेगा, इसीलिए
समझाने की बातें हैं जनाब। तो कृपया मोदी भक्त जो है यहाँ पर हमें कुछ ना कहें। राजनीति यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज पर हम चर्चा करेंगे। आइए चलिए दोस्तों, तो पहली बार जब उन्होंने वोट मांगा तो उसके बाद में उन्होंने कितना परसेंट बढ़ा दिया? 10%। तो 100 में 10% बढ़ने के बाद में वो वस्तु हो गई 110 की। अगली बार जब वोट करा दिया तो मेरे भाई बढ़ गया हमारा 20%। अब ये जो 20% बढ़ेगा ना, ये 110 का 20% बढ़ेगा। बढ़ी हुई बीज को दोबारा से बढ़ाने की बात की जा रही है, बढ़ी हुई चीज को दोबारा से बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अगर दोबारा से बढ़ाने की बात की जा रही है तो 110 का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 20% हो जाएगा, और 110 का 20% हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 22। इसमें अगर आप 22 जोड़ देंगे तो ये भैया आपका हो जाएगा 132 यहाँ पे। तो अगर मैं ये देखूं कि मोदी सरकार के पहले, उनके वादों के पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कीमत होती थी 100 रुपए, और अब यहां पर इनकी सरकार में 2 सालों के अंदर में 32 रुपए बढ़ चुके हैं। तो इन्होंने बढ़ाया 10%, इन्होंने बढ़ाया 20%। जनता को दिखता है 30%, लेकिन गणित के टीचर के नाते हमको यहाँ पर ये दिखता है कि ये बढ़ा है असल में 32%, क्योंकि पहले आपने 10% बढ़ाया और बढ़ी हुई चीज को फिर से बढ़ा दिया, इसका मतलब हो गया 32%। तो क्या हमें जीवन भर ऐसे इसको करना होगा? तो ऐसा नहीं है। इस चीज का समाधान हमने आपको बताया था कि जी इसका समाधान एक होता है सक्सेसिव, एक होता है रेशियो। दो तरीके हमने बता दिए थे। आप उसका प्रयोग जीवन के हर उस पड़ाव में कर सकते हैं जहां पर बढ़ी हुई चीज को बढ़ाने की बात की जाए, या बढ़ी हुई चीज को कम करने की बात की जाए, कम हुई चीज को बढ़ाने की बात की जाए। मतलब एक संख्या के ऊपर में एक्शन हो गया, मतलब एक थप्पड़ मार दिया, फिर थप्पड़ पर थप्पड़ मारने की बात हो रही है, तो वहां पर आ जाता है सक्सेसिव या फिर रेशियो। सिंपल अगर परसेंटेज होते हैं तो सक्सेसिव लगाते हैं, आप फ्रैक्शन में अगर होंगे तो रेशियो लगाएंगे। बुझ गए मालिक हमारे? अब इसी चीज को देखिए हम लोग सक्सेसिव से कैसे करेंगे। तो हालांकि वो पेट्रोल की कीमत थी और यहाँ पर इंसान की सैलरी है। पहले कर्मचारी के वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है, और फिर मेरे भाई बाद में पता चलता है वो उतना लायक नहीं था तो 12% की कमी हो जाती है। वेतन में क्या परिवर्तन रहा? तो वेतन में परिवर्तन की बात करेंगे तो हमें हमारा सक्सेसिव पता है, जिसके माध्यम से हम कहते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। बढ़ गया तो प्लस में, घट गया तो माइनस में। बूझे कि नहीं बूझे बताओ? तो पहले 25 बढ़ गया तो यहाँ पर मेरे भाई 25 लिखेंगे, 12 कम हो गया तो यहाँ इतना लिखेंगे, प्लस में से 12 गया मेरे भाई यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? देखो प्लस 25 और 12 तो यहाँ हो जाएगा माइनस। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 5 30 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे जी, 25 में से 12 गया 13, 13 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन है? अब बोलोगे सर 10 तो यहाँ भी है, 10 तो यहाँ भी है। एक बात बताओ, ये जो 10 आया है ये प्लस में आया कि माइनस में? तो प्लस में। तो प्लस में है तो क्या बोलोगे? इंक्रीज। और अगर यही वाला 10 मेरे भाई यहाँ पर क्या रहता? माइनस में रहता, तो हम बोलते 10% का डिक्रीज। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, बढ़िया तरीके से आप सीख रहे होंगे, कहीं पर कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो जो अभी हमने आपको सक्सेसिव या रेशियो मेथड सिखाया ना दोस्तों, ये सक्सेसिव या सक्सेसिव मेथड मेरे भाई आप देखते चलो कितने सवालों पर आपका अप्लाई होगा। ये सवाल आपका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जो एग्जाम्पल हमने आपको एप्पल का या पेट्रोल का दिया था, बस उसके जगह पे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का वैल्यू आ जाएगा कि भैया रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की कीमत जो है 10% की मेरे भाई कमी हो जाती है, और फिर 10% का मेरे भाई यहाँ पर और कमी हो जाता है। कुल मूल्य में गिरावट हमारा कितने का है? किसी चीज को पहले 10% से कम किया गया, अब नहीं बिकी, और 10% और कम किया गया, कुल मिलाकर के 2 बार में यहाँ पर ये कंबाइंड डिक्रीमेंट कितने का हुआ है? आप जल्दी से यहाँ पर बता दो जी। बताओ फटाफट बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या है हिसाब किताब? बताओ जल्दी बताओ। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बताइए आप यहाँ पर। बहुत
बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम धुआंधार तरीके से उत्तर दे रहे हैं आप लोग। आपने कहा जी बात ऐसा है मालिक, हमारे 10% पैसा प्राइस हमारा 10% डिक्रीज हुआ था, फिर 10% और डिक्रीज हो गया, कुल डिक्रीमेंट हमारी कितने की हुई बताइए। हमने कहा जी बात ऐसा है, डिक्रीमेंट हमारी हुई है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में कितना, तो 100 हुआ है मालिक हमारे, ये हमारा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहले हमारा 10 का कमी हुआ, फिर हमारा 10 का कमी हुआ, और जिनको नहीं पता माइनस को माइनस से गुना करने पर बाबू हमारा प्लस आता है। 10 इंटू 10 हमारा हो जाता है 100, और बट्टे में कितना लिखेंगे भैया हमारे 100 लिखेंगे यहाँ पर जी। हमारा ये खत्म हो गया। -20 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 19%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। बोलोगे माइनस कहाँ गया, माइनस डिक्रीज में चला गया, और क्या हो गया। अगर ये 10% का इंक्रीज होता तो 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100 आंसर 21 आता। आपने सही से पढ़ा नहीं। जो लोग -10 का मेरे भाई महत्व नहीं समझ पाए वो 21% आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उनको मेरे भाई सारी चीजें एक ही लगती हैं। बट उन्हें कौन समझाए मेरे भाई, यहाँ पर साली और घरवाली में बड़ा फर्क होता है, और जिनको ये फर्क समझ में नहीं आता उनके दोनों गाल लाल कर दिए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर के, समझिए बात को लेकर के। सर वो डिक्रीज है इसीलिए माइनस लिखेंगे, इंक्रीज होता प्लस लिखते हैं। छोटी छोटी बातें समझा करिए, भाई साहब हमारे एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। ठीक है, किसी ने गलती से कह दिया यहाँ पर साली पर भी हक होता है, बस दे दिया उसने हक अपना जमा करके दोनों गालों पे, तब से यहाँ पर एकदम शांत बैठे रहते हैं। क्यों सर, बताइए। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है ना सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहा गया जी प्राइस ऑफ ए सेवलॉन। अब सेवलॉन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भैया। इंक्रीज हो गया 20% से, और अगेन मेरे भाई इंक्रीज हो गया 10% से, तो बताओ टोटल इंक्रीज कितना होगा। ये जो सेवलॉन शब्द है ना, मैं इस पे मेरे भाई एक बहुत ही बड़ी बिजनेस की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। 1 मिनट का वक्त लूंगा मैं आपका इसमें। पता है क्या हुआ, देखो जब मेरे भाई सेवलॉन इस मार्केट में आया था, ठीक है, तो आपको पता है सेवलॉन के पहले कौन आता था, डेटॉल आता था, ठीक है ना, जो एंटीसेप्टिक है हमारा ये। तो सेवलॉन के पहले डेटॉल हुआ करता था। डेटॉल में यहाँ पर क्या था कि जैसे आपको कहीं पर घाव है, जख्म है, आप डेटॉल लगा लीजिए, आप सेफ हो जाएंगे। ऑपरेशन में भी डेटॉल का इस्तेमाल होता था, लेकिन डेटॉल की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसको लगाने के बाद में जलन बड़ा होगा। लोगों को जितना कष्ट होता नहीं था उससे ज़्यादा और आंखों से आंसू निकल जाएंगे, जलन पर आने लगेगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद में सेवलॉन ने सेम एंटीसेप्टिक को निकाला, लेकिन उसने कहा लोगों की हम इस कष्ट को दूर करते हैं। वो जो गाढ़ापन है उसको थोड़ा उसने हल्का किया, पेट्रोल की कलर में उसको लेकर के आया, और उसने सेम चीज सेम कंसेप्ट बनाया, बस उसमें वो जलन नहीं रहा। बहुत तेजी से सेवलॉन की मार्केट बढ़ने लगी, और डेटॉल जो है एकदम लोएस्ट अपने वैल्यू पर आ गया। ठीक है, जब डेटॉल ने देखा कि मेरी मार्केट खत्म हो रही है ना, उसने मार्केट में ये अफवाह मेरे भाई उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो जो चीजें असरदार होती हैं वो यहाँ पर जलन करती हैं। जैसे अक्सर आप देखेंगे कभी कोई क्रीम लगा रहे हैं, जलन हो रहा है, मम्मी पापा तुरंत बोलते हैं देखो देखो असर कर रहा है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा जलन है ना, तुमको असर कर रहा है, इसी वजह से थोड़ा समझो। जैसे हिमगंगे तेल देखो आप, हिमगंगे तेल में मिंट डाल दिया जाता है। मिंट का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, असल में रोल तेल का होता है, उसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स है उसका होता है। मिंट तो सिर्फ एक ठंडक देता है। आप तुम देखो डेटॉल के ही 2 तरह के साबुन आते हैं, एक डेटॉल कूल मिंट आता है, वो कूल मिंट क्या करता है, खाली तुमको ठंडक का एहसास देगा, लेकिन मेन तो मेरे भाई काम साबुन का होता है। तो डेटॉल वालों ने अफवाह उड़ाना ये शुरू कर दिया कि भैया जो यहाँ पर ये एंटीसेप्टिक है ना सेवलॉन वालों का, उनमें दम वम नहीं है, इसीलिए जलता नहीं है। हमारा तुम लगा करके देखो, उनसे गाढ़ा है, मतलब हम पानी कम मिलाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर देखो असर करता है। बेचारी सेवलॉन की मार्केट अब वापस से डाउन हो गई। तो ये कहानी है मेरे भाई, यहाँ पर आजकल चलता है। बट ये सब सारी फर्जी बातें होती हैं, देखो क्या करोगे, स्ट्रेटजी है अपने आप को डाउनफॉल से कैसे उभारने का। ठीक है, तो अगर आप कभी गिर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप हमेशा खत्म हो जाएंगे। तरीके हैं अपने आप को बचाने के, अगर आपके पास में बुद्धि है तो। आज ये प्राइस अगर हम देख रहे हैं 20% बढ़ा, फिर से बढ़ गया 10, हमारा टोटल के इंक्रीमेंट कितने का होगा। हमने जी कहा सक्सेसिव लगाओ, पहले 20% से बढ़ा है और फिर 10% से बढ़ा है। इसका तो हमने आपको ट्रिक भी बता रखा है कि अगर दोनों चीजें बढ़ती हुई दिखे तो हमारे पास में ट्रिक क्या है। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा 30 हो जाता है, और दशमलव लगा करके एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो हमारा 200 हो जाता है। तो अगर हम देखें ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा मेरे भाई 32% हो जाएगा। और ये 32% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। 32% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। समझ गए बात को लेकर के। आज ये चलिए ठीक है, लेकिन ये तभी वाला ट्रिक अपनाएंगे जब दोनों चीज मेरे भाई इंक्रीज होगी। अगर दोनों इंक्रीज नहीं है तो ये तरीका मत अपनाइएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
आइए पढ़िए 93 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। प्राइस ऑफ ए बियर शैम्पू 20% से बढ़ जाता है, फिर मेरे भाई 10 से कम हो जाता है। बताइए यहाँ पर जो है टोटल हमारा क्या हिसाब किताब बनेगा। हमने कहा बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हो चुकी है, फिर से 10% की कमी हो गई है। टोटल हमारा हिसाब किताब क्या होगा? ठीक है, टोटल हमारा हिसाब किताब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो प्राइस मेरे भाई यहाँ पर 20% से बढ़ गया, फिर 10% से। जी हमने कहा पहले देखो 20 हमारा बढ़ चुका है और 10 की हमारी क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। 20 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई 10 हो गया। प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस आ जाएगा, 20 को 10 से गुना करने पर मेरे भाई 200 आ जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहले तो जी 20 में से आप 10 घटा दीजिए, 10 आ जाएगा, 10 में से 2 घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 8। 8 पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज बता दो, नेगेटिव में आया तो डिक्रीज बता देना। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बताइए। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, आज एकदम पानी मार्क लगाएंगे आप लोग यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, पहले इस परसेंटेज को देखो फ्रैक्शन में है, और जब फ्रैक्शन में आता है तो मेथड कौन सा लगेगा, रेशियो। कौन सा लगेगा भैया, रेशियो। ठीक है, हाँ जी है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो प्राइस मूवी टिकट का हमने बढ़ा दिया इतने से, सेल जो है हमारा मेरे भाई बढ़ गया है हमारा इतने से, तो बताओ चेंज होगा हमारे इनकम में कितना। मतलब हम सिनेमा घर चला रहे हैं, हम कोई मतलब यहाँ पर सिनेमा मूवी दिखाते हैं लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो मूवी दिखाने में हमने क्या किया, 500 रुपए की टिकट, 4 लोगों की टिकट बिक्री, हमारी कमाई हो गई 2000 रुपए की। यानी ये हमारा क्या है बच्चों, तो प्राइस है, और ये हमारा मेरे भाई क्या है, टिकट। यहाँ जितना सेल हुआ है दोनों को गुना करने से मेरा इनकम निकल करके आ जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर टिकट की कीमत को मेरे भाई गुना करेंगे, और प्राइस को यहाँ पर, प्राइस को किसके साथ में गुना करेंगे जी, सेल के साथ में। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमारे पास में यहाँ पर रेवेन्यू मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें मेरे भाई प्राइस हमारा है ना 12.5% के करीब में, तो 12.5% का मतलब हमारा हो जाता है 1/8। कितना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, 1/8 के। और सेल की बात करेंगे ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग इतना, यानी ये हमारा हो जाएगा 17 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है जानते हैं आप कितना होता है, 2 × 8 16 17/2। अब 17/2% होता है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 17 बट्टे में हमारा 2, और प्रतिशत आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा इतने, यानी 17 बटे मेरे भाई 200 हो जाएगा। अब 17/200 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई प्लस में। क्या हो गया, प्लस में। आप कीमत देखो ना, पहले कीमत कितनी थी, 8 थी, 1 बढ़ गई तो कीमत कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले सेल हम करते थे मेरे भाई 200, उसमें यहाँ पर हमने 17 बढ़ा दिया तो हमारा जी 217 हो गया। आप यहाँ पर रेवेन्यू जो जनरेट कर पा रहे थे वो 1600 कर पा रहे थे, और यहाँ पर जो कर पा रहे 9 सते मेरे भाई यहाँ 63, 9 एकम 9 6 15, 9 दूनी 18 मेरे भाई एक यहाँ पर 16। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे 17 कितना होता है मेरे भाई, 153 होता है, सीधी सी बात है। 9 दूनी 8, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, कुछ गड़बड़, 1953 होगा ना। ठीक है, 9 सते 63, 6 9 एकम 9 6 15, और 9 दूनी 18 2 19 मेरे भाई इतना हो जाएगा हमारा। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखते हैं तो हमारा ये वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया यहाँ पर, 353 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया भाई हमारे, 1600 में। कितना करेंगे, इंटू हम 100 करेंगे। आप देखिए सर कितने मस्ती से आपका आंसर आएगा। 16 का 2 गुना 32, 16 का 2 गुना 32, 22 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का 2 गुना 32 हो गया, 32 हो गया मेरे भाई, एक बचा है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 16 पॉइंट यहाँ पर 0, तो 22.0 हो गया हमारा, 0625। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। तो मेरे भाई आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही सवाल है। इसके बाद में यहाँ पर अगली क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चंस और करेंगे, क्योंकि अभी 7:30 में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा इवेंट आपके प्रशांत सर ने रखा हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए वो कुछ ले करके आए हैं, और कुछ मेरे भाई आप लोगों को देना चाहते हैं, जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी तपस्या से तैयार किया हुआ है। तो अभी 7:30 में यूट्यूब पर सारे लोग जरूर लाइव रहें, क्योंकि हम भी उनके साथ में लाइव होंगे वहाँ पे, और हम भी देखना चाहेंगे कि वह आप लोगों के लिए लेकर के क्या आए। ठीक है, पहला दिन है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहते तुम लोग, आदत होगा नहीं 10 दिनों में इतना पढ़ाई करने का, हमको पता है। कुछ लोग तो पढ़ रहे होंगे, कुछ बाबू सोना में होंगे, कुछ घूम रहे होंगे, कुछ घुमाने में लगे थे न्यू ईयर के दिन में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम लोगों को हम ट्रैक पे लेकर के आ जाएंगे, मेरे ऊपर में छोड़ दो। ठीक है ना, बस बढ़िया तरीके से जो है बाकी परसेंटेज को रिवाइज कर लेना, जिन नालायकों ने रिवीजन नहीं किया होगा। समझ गए ना, आज जिन्होंने किया होगा मेरी तरफ से खुद पीठ थपथपा लेना अपना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ठीक है, बाकी मिलेंगे मालिक अगली क्लास में, इजाज़त दीजिए हमको इतना ही। ठीक है, सर की भी मैडम का कॉल आ रहा है, ये भी अब जाएंगे बात करने थोड़ा।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Kamu boleh sini yang mana cok? Ini baca lera nih gue, iya mah.